मशरिक़ वस्ता से कुछ इंतहाई तशवीशनाक और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये बन चुकी है कि एक जानिब ईरान मुकम्मल हाई अलर्ट पर है, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त जो डिटेल्स और डेवलपमेंट्स मशरिक़ वस्ता में खलीज फ़ारिस में अबनाए हुर्मुज़ से सामने आ रही हैं, वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमरीका ईरान में कोई एडवेंचरिज्म तो करेगा। इस सब के अंदर अब इस जंग में सऊदी अरब किस तरह से लपेट में आया है, क्योंकि सऊदी अरब ने अलल ऐलान तो ये बात की है कि भाई हम जंग के खिलाफ हैं, और सऊदी अरब ने यहाँ तक कह दिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कह दिया हुआ है कि हम अपनी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। लेकिन इसमें अब किस तरह से सऊदी अरब इस जंग की लपेट में आया है, और वेस्टर्न मीडिया का एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसे आपके सामने रखना है। फिर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी हमारी कोशिश ये है कि हम ना सिर्फ वेस्टर्न मीडिया, ना सिर्फ यूएस मीडिया, इसराइली मीडिया, बल्कि ईरानियन मीडिया जो है उसे भी एनालाइज करें, और फिर जो असल खबर है उसे ज़रा तलाश करने की कोशिश भी करें, और आपके सामने सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखी जाए जो क्रेडिबल हो, मुसद्दक़ा हो। क्योंकि जब जंग की सी सूरत हाल होती है, जब ये क्राइसिस का टाइम होता है, तो फेक न्यूज़ भी बहुत फैलती है, बहुत सी चहमगोइयाँ होती हैं। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई ये कंफर्म्ड है, ये क्लेम्स है और ये सारी चीज़ें। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के आर्मी चीफ जो है अमीर हातमी, उन्होंने अमेरिका और इसराइल को किसी भी किस्म के हमले से खबरदार करते हुए एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अमीर हातमी ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खित्ते की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। इन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है, दुश्मन ने कोई गलती की तो सहूदी रियासत की सलामती भी खतरे में पड़ेगी। अब इन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया कि भाई हम पर जो मर्जी अटैक करे, अमेरिका हो, जो भी हो, लेकिन हम इसका जवाब जो है वो इसराइल को देंगे। फिर ईरानी आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात और टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप जीरो एनरिचमेंट की तरफ जाएं, आप इवन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसे गिव अप कर दें, उस पर काम छोड़ दें, उसे रोक दें। तो अब इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई ईरान की टेक्नोलॉजी और ईरान की जौहरी तनसीबात को कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कौम के साइंसदान और फर्जंद शहीद ही क्यों ना हो जाएं, ईरान जौहरी सलाहियत बरकरार रखेगा। अब ये एक बड़ी अपडेट है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साबिक सरबराह ने एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट दी है, और इसके साबिक सरबराह मोहम्मद अल बरादी, इन्होंने कहा है कि ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं, और इन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से कोई वाज़ेह या मौजूद खतरा नजर नहीं आ रहा, और ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि अपेरेंटली अभी IAEA का साबिक सरबराह है, IAEA वो एजेंसी है, वियना में इसका हेडक्वार्टर है, ये बेसिकली न्यूक्लियर ओवरसाइट की एक एजेंसी है, और ये ईरान की जौहरी तनसीबात पर भी नजर रखती है। इसके साबिक सरबराह ने कहा कि भाई अभी तो कोई ऐसा इशारा भी नहीं मिल रहा, तो अमेरिका ये हमला और ये सारी चीजें क्यों करना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका ने एक और बड़ा मूव खेला है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। अमेरिका ने इसराइल को $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दी है। महकमा दिफा के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को $6.5 अरब का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से इसराइल को फराहम किए जाने वाले फौजी साजो सामान में $3.8 अरब के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो, और $1.98 बिलियन के लाइट व्हीकल्स जो हैं वो शामिल है। यूं लग रहा है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ अपनी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान का घेराव जो है वो तेज किया जा रहा है। और ऑब्वियसली ये जो हेलीकॉप्टर्स और ये व्हीकल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, ये एक बड़ी डिफेंस डील है, और इसका मतलब भी ये है कि शायद इसराइल जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म वॉर और एक लंबी चलने वाली जंग की तैयारी कर रहा है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान ने जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से IRGC है, सिपाही पासदारान इनकलाब ईरान की, उसको डेजिग्नेट किया गया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ईरान ने यूरोपीय ममालिक जो हैं उनकी तमाम फौजों को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। फिर इसके साथ ही साथ जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है इसराइल के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका विल सून अटैक द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, यानी अमेरिका की तरफ से बहुत जल्द जो है वो अटैक कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर। अब ये भी एक अहम स्टेटमेंट है, और ऑब्वियसली इसकी अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस सबके अंदर दो चीज़ें आप समझ लें कि अमेरिका ने अपना नेवल पूरी पावर जो है वो इस वक्त ईरान के करीब लाकर खड़ी कर दी है। ईरान को हर तरफ से घेरा गया है, बल्कि अब तो इवन US मीडिया ये कह रहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात में अमेरिकी कमांडो एक्शन भी हो सकता है, यानी अमेरिकी फौजी उतरे वहाँ पर, कार्रवाई करें, उन्हें तबाह करें और वहाँ से निकल आए। फिर इसमें एक थ्योरी ये भी है कि ईरान के अंदर पहले स्ट्राइक्स की जाएं, फिर प्रोटेस्ट की एक ताज़ा वेव स्टार्ट हो, और फिर अल्टीमेटली एक आखिरी ज़र्ब जो है वो लगाई जाए और इस दीवार को गिरा दिया जाए, जो रिजीम है वो चेंज कर दी जाए ईरान के अंदर। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त अमेरिका में दो अहम मीटिंग्स हुई है। एक तो इसराइल का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो पेंटागन भी गया, यानी अमेरिकी महकमा दिफा जो अमेरिका की फौज को देखता है, फिर उसके साथ CIA और फिर व्हाइट हाउस में उसने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की। लेकिन इसके अलावा एक और मीटिंग हुई है, और वो है खालिद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के जो छोटे भाई हैं और सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के बाद सऊदी अरब की सबसे अहम तरीन शख्सियत और सबसे पावरफुल और बाइख्तियार शख्सियत समझे जाते हैं, उनका एक दौरा जो है वो सामने आ रहा है व्हाइट हाउस का। अब एक तरफ तो सऊदी अरब ने पब्लिकली ये बात कर दी हुई है कि भाई हम इस हमले के भी खिलाफ होंगे अगर ईरान के ऊपर कोई हमला किया जाता है, और हम अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल भी नहीं होने देंगे। और अमेरिका ने जो 2 हफ्ते पहले स्ट्राइक करनी थी, उसके वाले से भी वेस्टर्न मीडिया कह चुका है कि एन मौके
ऊपर वो स्ट्राइक कॉल ऑफ इसलिए की गई ताकि क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था अमेरिका को। तो अब अमेरिका को इराक की साइड से या तो अमेरिका हमला कर सकता है या फिर अमेरिका अपना जो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ ही साथ जो दीगर अपने डिस्ट्रॉयर्स जो हैं नेवल डिस्ट्रॉयर्स वो मैदान में ला चुका है। तो अब अमेरिका उससे स्ट्राइक करेगा। लेकिन अब एक्सियोस ये अमेरिकी जरीदा है और इसने इससे पहले भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से बहुत सी खबरें दी हैं। अब इसने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है और अमेरिकी ओहदेदारान ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक्सियोस को ये बताया कि जी सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर आपने अब हमला ना किया ईरान पर तो ये तो इस रिजीम को मजीद मजबूत करेगा। यानी इनडायरेक्टली अब यूएस मीडिया ये कह रहा है और ये कंफर्म्ड खबर नहीं है, ये पब्लिकली आकर नहीं, वो कह रहे हैं कि बिहाइंड क्लोज डोर्स बंद दरवाजों के पीछे सऊदी अरब जो है वो अपनी पब्लिक पोजीशन से हट गया है। जो पब्लिकली सऊदी अरब ने पोजीशन लिया कि हम इस हमले के खिलाफ हैं और हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएई ने भी यही पोजीशन ली। अब ये एक गेम भी हो सकती है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ताकि मिडल ईस्ट के अंदर जो एक यूनिटी सी बन चुकी है या आलम इस्लाम के अंदर एक यूनिटी है और यूएई ने सऊदी अरब ने इवन अजरबैजान ने इन तमाम तर ममालिक ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि भाई हम अपनी एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर लो। तो अब इस सब में सऊदी अरब को इस जंग की जद में लाना और सऊदी अरब की पब्लिकली एक बहुत बड़ी पोजीशन जो उसने ली है उसे मुतनाज़ा बनाना, इसे आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, दूसरे लेंस से भी देख सकते हैं और इस पे शकूक व शुबहात जो हैं उनका इजहार ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इवन ईरानियन एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल वेस्टर्न मीडिया की एक कोशिश है कि सऊदी अरब जो है ना उसे बेसिकली इसके अंदर कोई उसे टफ टाइम दिया जाए सऊदिया को और सऊदी अरब जो है वो मुतनाज़ा बन जाए और मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक फूट पड़ जाए, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के अंदर मौजूद मुस्लिम ममालिक तो इस वक्त इन वन वे और अनदर ईरान वाले मामले के ऊपर हमें यूनाइटेड नजर आ रहे हैं और शायद ये यूनिटी जो है ये बहुत से स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं मशरिक़ वुस्ता के जिन्हें सूट नहीं करती, तो शायद इसे आप उस लेंस और उस एंगल से भी देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।